वसीम अकरम को हम सभी एक ऐसे गेंदबाज की तरह से देखते हैं जो अपनी हर बॉल पर विकेट लेने की काबिलियत रखते थे। इस बात को तो खुद सचिन तेंदुलकर भी मानते हैं कि उन्होंने आज तक इस तरह के बॉलर का सामना कभी नहीं किया है। इस पर शानदार खिलाड़ी की एक ऐसी सच्चाई भी है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। आज हम आपको इस वीडियो में इस खिलाड़ी के उस काले सच के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वसीम अकरम भले ही पिच पर गेम को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में ठीक उसका उल्टा था और इस बात को वो खुद मानते हैं। उनका कहना है कि एक लंबे समय तक ना तो मैं हुमा के लिए एक अच्छा पति बन सका और ना ही अपने बेटों तैमूर और अकबर के लिए एक अच्छा पिता। मैं एक क्लासिक पंजाबी मर्द और बाप था। अक्सर घर पहुंचकर महंगे तोहफे देना और बच्चों की परवरिश का भार बीवी पर छोड़ देने वाला इंसान था। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और नामचीन क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपनी आत्मकथा सुल्तान ए मेमायर में पहली बार अपनी निजी जीवन में पैदा हुई कई मुश्किलों को सबके सामने रखा था। इनमें मैच फिक्सिंग के आरोप भी शामिल हैं, जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उस सच के बारे में बताएंगे जिसे कहने से वो आज भी कतराते हैं। आज हम वसीम अकरम के जीवन के उस दौर के बारे में बात करेंगे जब उन्हें ये तय करने में मुश्किल आ रही थी कि क्रिकेट के बाद अब जीवन में आगे क्या है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वसीम अकरम को पार्टी करना बहुत पसंद था। साउथ एशिया में जब कोई खिलाड़ी पॉपुलैरिटी में खो जाते हैं तो वही शोहरत उस व्यक्ति को पूरी तरह से बिगाड़ सकती है या फिर आपको पूरी तरह से निगल सकती है। वसीम का भी यही हाल था। वो रात को 10 पार्टियों में जाते थे और इस चीज ने उनका बहुत नुकसान किया। अगर आप सोच रहे हैं कि वो इस पार्टी में क्या करते थे तो इसका जवाब है कोकेन। वो कोकेन के नशे में डूबते चले गए और वो सबसे झूठ बोलने लगे थे, खास तौर से अपनी पत्नी से। इस समय उनकी पत्नी हुमा कराची में शिफ्ट करना चाहती थी ताकि वो अपने माँ बाप के करीब रह सके, लेकिन वसीम ने ऐसा नहीं होने दिया था क्योंकि उन्हें वहाँ अकेले जाकर पार्टी करना अच्छा लगता था। वो अपनी पत्नी से अक्सर ये कहकर जाते थे कि वो काम के सिलसिले में जा रहे हैं। वसीम अकरम की इन काली करतूतों की पोल तब खुली जब उनकी पत्नी हुमा ने उनके बटुए में कोकेन पाउडर देख लिया था। ये वो दौर था जब वसीम अकरम डायबिटीज के मरीज हो गए थे और अपने ऊपर पहले लग चुके स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के आरोपों से बहुत स्ट्रेस में थे। उन दिनों मोबाइल फोन आया ही नहीं था। उस समय वसीम की हालत ऐसी रहती थी कि अक्सर हुमा ही फोन उठाती भी थी और मैनेजमेंट को कॉल बैक भी करती थी। वसीम की हालत ड्रग्स वाले दिनों में कुछ इस तरह हो चुकी थी कि ना ही वो सो पाते थे और ना ही वो खाना खा पाते थे। इसी वजह से उन्होंने लाहौर के एक रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में जाने के लिए हामी भरी थी। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वसीम कहीं वहां से भाग न जाए। इसके बाद वसीम को पहले 1 महीने और फिर 1.5 महीने इस क्लिनिक में बिताने पड़े। उनका दावा है कि आखिरी 1.5 महीने उनकी मर्जी के खिलाफ थे। उनका मानना यह था कि वहाँ का डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने में इंटरेस्टेड था। इतना समय रिहैब में बिताने के बावजूद भी उनकी ये बुरी आदत पूरी तरह से नहीं छूट पाई थी। रिहैब से बाहर आने के बाद 2009 में वसीम ने एक बार अपनी पहली पत्नी हुमा अकरम को तलाक देने का भी सोचा था, पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जाने की वजह से उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा कोकेन कंज्यूम करना तब शुरू किया जब उनकी पहली पत्नी उन्हें लगातार टोकती थी, लेकिन इनका ये सिलसिला तब थमा जब उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हुमा एक बीमारी से गुजर रही थी। उनकी हालत काफी सीरियस होती जा रही थी। अगर आज वो इन ड्रग्स से दूर हैं, तो इसकी वजह उनकी पहली पत्नी ही है। उनके एक स्टेटमेंट के मुताबिक उनकी पत्नी हुमा ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्हें ड्रग एडिक्शन से क्योर कर दिया था। वसीम की जिंदगी से जुड़े इस पहलू से आप इस बात को समझ ही जाएंगे कि जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो एक कीमत किसी न किसी तरीके से चुकानी पड़ती है। वसीम ने भी वो कीमत चुकाई, लेकिन अपनी गलती उन्होंने ईमानदारी से दुनिया के सामने रखी और ये बड़ी बात है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों की गिरफ्तारी। अब इनकी जिंदगी के ऐसे ही दूसरे किस्से के बारे में बात करें। इन्हें एक समय वेस्ट इंडीज में अरेस्ट कर लिया गया था। जी हाँ, ऐसा हकीकत में इनके साथ हुआ है। जिन लोगों को इस बारे में ना पता हो, हम उनको इस किस्से के बारे में बताते हैं। दरअसल 1993 में एक लंबे दौरे पर गई पाकिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों कप्तान अकरम, उप कप्तान वकार यूनिस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद को ग्रेनाडा के कोयाबा बीच रिजॉर्ट के पास वाली बीच पर गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब सबके सामने वसीम के ड्रग कंजप्शन की बात आई थी। उस रात हकीकत में क्या हुआ था, इस बात का खुलासा खुद अकरम ने 29 साल के बाद किया। अपने होटल रूम में अकरम अपनी बाकी टीममेट्स के साथ खाना और शराब एंजॉय कर रहे थे। उस रात को ब्रिटिश महिलाएं उनके साथ शामिल हो गई। समय बीता और उनमें से एक महिला ने पूछा कि वो लोग एक जॉइंट यानी गांजे का कश लेंगे।
पहले तो उन्होंने कहा कि वो स्मोक कम करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा एक कश में क्या ही नुकसान होगा। बस इनके इस एक डिसीजन का नतीजा ये निकला कि वेस्ट इंडीज की पुलिस ने उन सभी को घेर लिया। ऐसा होने के बाद मुश्ताक रोने लगे। आकिब और वकार सदमे में थे। वसीम का सर लोहे की रॉड से टकराने की वजह से खून भी निकलने लगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वसीम का मानना ये है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया था। उनके पास से किसी भी तरह का नशा बरामद नहीं हुआ था। देर रात पुलिस थाने से इन सभी की जमानत हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को खूब उछाला गया था। मैच फिक्सिंग का साया। इसी के साथ अब हम आते हैं कि इनकी जिंदगी के आखिरी काले कारनामे पर। इस बार ये ड्रग्स के केस में नहीं फंसे थे, बल्कि मैच फिक्सिंग में इनका नाम सामने आया था। जब अकरम का नाम इस मामले में सामने आया था, तब दुनिया भर के क्रिकेट के प्रेमियों को इस बात का इंतजार रहा था कि मैच फिक्सिंग पर वसीम अकरम खुलकर सफाई कब देंगे। इसका जवाब उन्होंने अकरम की ऑटोबायोग्राफी में मिला। एक समय पाकिस्तान क्रिकेट पर स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग का घना साया मंडराया था और उसने सलीम मलिक और अताउर रहमान जैसे खिलाड़ियों का करियर भी खत्म कर दिया था और इन पर आजीवन बैन लगा। खुद वसीम अकरम का नाम भी इन आरोपों में शामिल था और इस मामले की जांच जस्टिस कायम कमीशन ने की थी। अकरम पर 1990 के दशक में अताउर रहमान को एक मैच फिक्स करने के सब्स्टिट्यूट में 3 से 4 लाख रुपए ऑफर करने का आरोप लगा। इसी के साथ आरोप ये भी लगा कि बेंगलोर में खेले गए 1996 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में कप्तान अकरम ने चोट का बहाना किया था ताकि उन्हें मैच ना खेलना पड़े। बेंगलोर क्वार्टर फाइनल के एक दिन पहले वाली शाम को पाकिस्तान कैंप से ये खबर आ रही थी कि वसीम अकरम को कोई चोट लगी हुई है। फिर मैच के दिन सुबह सुबह पता चल गया था कि वो नहीं खेलेंगे। अब रिपोर्टर्स ने बाद में पता किया तो ये सही था कि उन्हें चोट लगी थी और खुद वसीम ने उनसे बात करते हुए बाद में कई दफा ये बात बताई। वसीम रिपोर्टर से कई दफा ये कहते थे कि वो चाहते हैं कि अपने 2 बेटों और अपनी बेटी समेत सभी चाहने वालों को ये बता सकें कि मैच फिक्सिंग के आरोप उन पर कभी साबित नहीं हुए। वो इन सभी चार्जेस से डिसमिस कर दिए गए। जांच के बाद अकरम समेत कई खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं हो सके थे। वसीम का इस बारे में ये कहना है कि उनकी सिर्फ एक ही गलती थी, अपने बचपन के दोस्त जफर इकबाल पर भरोसा करना। हुमा के लाख मना करने के बाद भी वो ये समझ नहीं सके कि वो जुए और सट्टेबाजी में पड़ चुका है और उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वसीम अकरम ने अपने ऊपर आरोप लगाने वालों को इस मामले में हमेशा जवाब दिया है और सभी स्कोर सेटल कर लिए हैं। लेकिन सच यही है कि दुनिया भर में कई देशों के खिलाड़ियों का नाम फिक्सिंग वगैरह में आता रहता है, जिन पर आरोप साबित हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि बिना आग के धुआं होना मुश्किल होता है। अब वसीम दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आपका वसीम अकरम के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी माना जाना चाहिए? इसी के साथ क्या वसीम अकरम की जिंदगी के ये सभी कंट्रोवर्सीज इन्हें आज के समय में क्रिकेट की दुनिया में बड़े प्लेटफॉर्म पर आने से रोक रही है? आप इस बारे में जो कुछ भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।